ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया था, कंप्लीट है। सेग्रीगेशन, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, द टू अलील रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ट्रेट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर व्हेन दे पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। जब वो नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं तो दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, ये भी उन्होंने देख लिया था। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तुम्हारा प्रूफ हो सकता है डाई हाइब्रिड क्रॉस से। किसे? डाई हाइब्रिड क्रॉस से। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अलीज बताए थे ना, अलीज क्या है? व्हाट फॉर्म? ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड अलीज। ऑल्टरनेटिव मतलब क्या? एक ही जीन, जैसे तुम्हारे में भी आई जीन है, हो सकता है तुम्हारे में थोड़ा लाइट ब्राउन आईज हो, आई का लेंस का कलर, उसका क्या है, उसका डार्क हो। ठीक है, तो जीन तो दोनों में है लेकिन उसका अलील डिफरेंट है, तुम्हारे में लाइट ब्राउन है, उसमें डार्क है। समझ में आ रहा है? तो ये होता है अलील्स। तो ऑल्टरनेटिव फॉर्म, नॉट फॉर्म, ऑल्टरनेटिव फॉर्म, या फिर ये या फिर वो फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड अलील्स। अलील्स फॉर डिफरेंट रेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू सेक्स सेल्स, मतलब कि ऑफस्प्रिंग। यहाँ पे क्या होता है, तुम जान रहे हो ना कि 46 हमारा पहले 23 में जाता है, फिर ये 23 जब बनता है, पहले गैमेट्स बनते हैं, उसके बाद ट्रांसफर होता है मेल पार्ट का फीमेल में, फिर मेल पार्ट फीमेल पार्ट तक जाता है। अगर हम लोग अपना एग्जाम्पल है, ह्यूमन का एग्जाम्पल लेते, होता क्या है, सबसे पहले गैमेट्स बनेगा अलग अलग, पहले मेल में अलग, फीमेल में अलग। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल पार्ट। ठीक है, इंसेमिनेशन। ठीक, उसके बाद क्या होगा कि मेल का जो स्पर्म है वो पहले ट्रेवल करेगा, क्योंकि वो मोटाइल है, तो वो ट्रेवल करेगा, फीमेल के पास जाएगा, तब जाके फर्टिलाइजेशन होगा। तो देयर इज इवेंट, प्रॉपर इवेंट चलता है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि पहले बना ये गैमेट, उसके बाद ये सेपरेट 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 हुआ, तो 23 और एक और 23 मिलके बेबी बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, सेक्स सेल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। दैट इज कि अगर हम लोग डाईहाइब्रिड क्रॉस देखें, दो को एक साथ ले, जैसे कि मान लो हम लेते हैं आई का कलर और मान लो कि ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर, फ्रूट फ्लाई। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें हम लेते हैं फ्रूट फ्लाई का आई कलर जो कि एक्स क्रोमोसोम है, और फ्रूट फ्लाई का जो विंग्स का शेप है। ठीक है, वो दोनों को अगर लेते हैं, दोनों एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, तो इससे हम देख सकेंगे दोनों दोनों एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है कि दोनों को साथ में आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उसमें भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, मतलब वो अलग जाता है, वो अलग जाता है, जरूरी नहीं दोनों साथ में ही जाएगा। ठीक है, हम लोग भी कॉम्बिनेशंस देखेंगे। दिस लॉ कैन बी इलस्ट्रेटेड यूजिंग डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो ये जरूर तुम्हें मेंशन करना है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लिख दिए कि दिस इज द लॉ, एंड तुमको इसमें लिखना होगा कि इसको वी कैन इजिली अंडरस्टैंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यूजिंग डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, जहां पे हम लोग ब्रीडिंग करते हैं विद द टू ट्रेट्स, दो कैरेक्टर लिए हैं, दो कैरेक्टर में दो अलीज। समझ में आ रहा है? ट्रेट मतलब कैरेक्टर, कैरेक्टर मान लो एक है तुम्हारा स्टेम का लेंथ, तो उसमें कौन कौन सा अलीज था, टॉल, ड्राफ। ठीक है, फ्लावर, फ्लावर का अगर कलर है तो क्या है दोस्त तुम्हारा, ये वायलेट और व्हाइट। ठीक है, या वायलेट और व्हाइट। ठीक है, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इससे तुम्हारा प्रूफ होता है। ईच पेयर ऑफ अलीज सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जो तुम लोगों को जस्ट बताएं। ठीक है, और उसके बाद वन इज हेट्रोजाइगस, मतलब जब भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जनरेशन में तो हेट्रोजाइगस तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, सारे होमोजाइगस नहीं हो सकते जब नेक्स्ट जनरेशन में हम देखेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमको याद रखना होगा। तो होता क्या है, होता क्या है, सबसे पहले हम लेते हैं, मान लो हम लेते हैं राउंड, मतलब हम लोग सबसे पहले कैरेक्टर्स लेते हैं। ठीक है, कैरेक्टर्स में हम सबसे पहले क्या लिए, हम ले रहे हैं फ्लावर, सीड का कलर और सीड का शेप। ठीक है, सीड का कलर क्या क्या था,
वो था ना 7 कैरेक्टर्स। हाँ याद रखना है, वो थे ना, येलो एंड ग्रीन। ठीक है, शेप क्या है? राउंड, पहले बोलो, राउंड एंड रिंकल्ड। वो कंस्ट्रक्टेड पॉड का था बाबू। ठीक है, याद रखो, इसलिए वो थे ना, वो 7 कैरेक्टर्स याद रखोगे। नेक्स्ट क्लास से तुम इस तरह से किए तो बहुत बुरा होगा, बता दे रहे हैं। तो तुम क्या लोगे यहाँ पे? तो हम यहाँ पे लेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले क्या लिए हैं, सीड का कलर है, तो हम सबसे पहले वाई लेंगे। तुम इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो, तुम शीट का शेप से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम लोग जैसा बोलो, क्या करें, सीड कलर से स्टार्ट करें या सीड शेप से स्टार्ट करें? कलर से। ठीक है, तो येलो, इसके लिए वाई वाई ले लिए हम। ठीक है, और इसका हम आर आर ले लिए। दोनों साथ में रहेगा क्योंकि दोनों एक ही क्रोमोसोम में है, दोनों जीन। ठीक है, सीड का कलर और सीड का शेप दोनों एक ही जीन में प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें हम क्या लेंगे, जब इसका होमोस आएगा रिसेसिव ले लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? दिस इज योर पेरेंट। ठीक है, तुम चाहो तो उसको और अच्छे समझाने के लिए तुम यहाँ पे ऑलरेडी इसको डिनोट कर सकते हो, दिस इज वाई एंड दिस इज स्मॉल वाई, दिस इज कैपिटल आर, दिस इज स्मॉल आर। इस तरह से तुम्हें याद रहेगा कि तुम क्या क्या यूज कर रहे हो। फर्स्ट में याद रखोगे, पेरेंट में क्या होगा कि ये दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव होंगे। ठीक है, F1 वुड बी, क्या होगा F1? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम अगर सही से बना लिए तो तुम्हारा आगे का सही हो सकता है, ये नहीं श्योरिटी दे सकते, लेकिन यहाँ तो 50% जो प्रॉब्लम है, 50% जो प्रॉब्लम है वो तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हम लोग आते हैं अब F2 में। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग बनाएंगे पन्नेट स्क्वायर ऑफ हाउ मेनी प्रोजेनी? कितने प्रोजेनी होंगे यहाँ पे? प्रोजेनी, पेरेंट नहीं, इसको इस तरह से हमेशा बनाना, मेल फीमेल। ठीक है, 16 बनाएंगे हम। ठीक है, क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या लिए, पहले हम लेंगे ये, और क्या लेंगे, स्मॉल वाई। रॉन्ग, यही पे ट्विस्ट है। यहाँ पे तुम चूज सही से कर लिए तो यू विल बी पास्ड कंफर्म, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बेबी का बात कर रहे हैं। तो या फिर ये या फिर ये तो देखो, दोनों में से कोई एक ही जाएगा, या फिर ये जाएगा या फिर ये जाएगा, या फिर ये जाएगा या फिर ये जाएगा। तो कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है, ये का कॉम्बिनेशन हो सकता है, दोनों साथ में, दोनों तो ये 46 क्रोमोसोम्स है, इसमें से कोई एक ही जाएगा ना। तो पहले हम इसका ले लिए कैपिटल कैपिटल का, फिर हम इसका इसके साथ बना सकते हैं, सॉरी, हाँ कैसे, क्या वो, देखो, इसको फिर ये कैपिटल ले लिए और इसको स्मॉल ले लिए। नहीं, ये वो नहीं है, ये ज्यादा है ना, देखो, हाँ ये वाला, हाँ हाँ वो, हाँ हाँ ये कर सकते हैं, वो इजी है, वो कर सकते हो। लेकिन समझने का भी है कि तुम जानते हो कि ये दोनों में से कोई एक ही जाएगा, तो उसका कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, या ये इसके साथ जाएगा, या ये इसके साथ जाएगा, या इसके साथ जाएगा, या फिर इसके साथ जाएगा, यही होगा जिसे तुम बनाए, वही सेम चीज एकदम हो सकता है। ठीक है, अब हम जाते हैं, क्योंकि हम याद रखना वाई हम लोग पहले लिए, तो हमेशा तो हमको वाई पहले लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे बल्कि स्मॉल होगा लेकिन कैपिटल आर। क्लियर है? और यहाँ पे क्या होगा, क्लियर है? बस यही कॉम्बिनेशन तुम्हें याद रखना है। ठीक है, अब तो बना लोगे आराम से, बनाओ उसका फेनोटाइप जेनोटाइप।
खुद से बनाओ, देखो कि नहीं, खुद से देखो, करो, डिस्ट्रीब्यूट खुद से करो उसमें, वही इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन सही हुआ तो पनेट स्क्वायर सही बनेगा। बनाओगे तो देखोगे नहीं। ठीक है, चलते हैं मैडम। हो गया सर। हाँ, हो गया है। देखिए हम पढ़ा नहीं पाएंगे सर, थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए। तो बहुत जाने, कल भी जरूर जाने के लिए बोल रही थी। अच्छा हो गया है तो छोड़ दीजिए, फिर छोड़ दीजिए सर। अरे बच्चा लोग और पढ़ेगा, पढ़ाई कर दिया होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, भेज दीजिए। और बायोलॉजी बची नहीं है? हाँ तो फिर क्या पढ़ाएंगे, चलो भेज दो। हो गया, दिखाओ। ठीक है, जीनोटाइप फेनोटाइप निकालो। क्या रिंकी कुमारी भी 2 बच्ची आई है पूछने के लिए, कल से आएगी वो लोग। ठीक है, तो आई है, बोल दिया गया है कल से लोग क्लास कर लेगी। आज क्यों नहीं आई माही? अरे यार इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ नहीं, छोड़ दो ना, क्या करेंगे, तुम्हें पढ़ना है क्या? ठीक है, हाँ लोग आएगी कल से। फैन बंद कर देना। हुआ? क्या हो गया? बात नहीं। क्या आया? फेनोटाइप जीनोटाइप बताओ। कैसे, 9 क्या है? नहीं, हमको बताओ उसका फेट क्या है, व्हाट इज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ 9 प्रोजेनी ओवर देयर। लिखो, लिखो। येलो और राउंड क्या होंगे? 9 होंगे, ऐसे बनाओगे। ठीक है, ये सब 11-12 का था। ग्रीन एंड, कॉमन ही दो, एंड। ये क्या, ये वाई है? ऐसे लिखती हो तुम? कैपिटल दिखे इसलिए।
ठीक तो है, तो वैसे ही बनाओ तो बताएं, करो। नहीं समझ में आ रहा है? देखो पहले देखो कि वाई, एक भी वाई है तो क्या हो गया, एक बार देखो, सुन जाओ, इधर 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 देखो, यहाँ समझाते कि ऑनलाइन भी समझ में आ रहा है। देखो ये बना लिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार तुम्हारा प्रोजेनी सेट हो गया मेल फीमेल, तुम्हारा इजीली बनेगा, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, जैसे कि अभी तक जो पढ़े थे 11-12 में, वो क्या था, जस्ट फेनोटाइप निकालो, जेनोटाइप निकालो। अगर मान लो याद नहीं भी है, कैसे है किसी को नहीं पता, सब लिख रटा रटाया लिख देते थे, लेकिन तुम्हें भी इसको निकालना होगा, ठीक है। तो कैसे निकालना है, तुमको पहले ये ध्यान देना है कि कैपिटल से हम लोग क्या निकाल बताए थे, येलो बताए थे कैपिटल वाई से, और कैपिटल आर से हम लोग राउंड बताए थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर सिंगल भी वाई रहेगा तो क्या रहेगा, येलो रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग वो देखते हैं जो हम लोग लिए थे। हम लोग क्या लिए थे, हम लोग लिए थे येलो और राउंड लिए थे। ये हमारा पेरेंट, ये था पेरेंट था होमोजाइगस डोमिनेंट, और ये क्या था, येलो तो ग्रीन और रिंकल्ड, यही हमारा था जो हम लोग चूज किए थे। पहले हम लोग देख लेते ये दोनों कौन हम लोग को मिल रहा है कि नहीं, येलो और राउंड हमें कितना मिल रहा है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो येलो राउंड ये है, ये है, ये है, क्यों है, ठीक है, ये है, ये है, ये और इसके अलावा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ये है, ये है, ये है, क्यों नहीं है, समझ में आया, समझ में आया। दोनों में से कोई एक एटलीस्ट कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। ये इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, ये देखो ये क्योंकि पूरा इसी में जाता है, ठीक है। और ये कितना हो गया, 9 हो गया। अब हम 9 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो हम लोग देखे थे ग्रीन और रिंकल्ड, वो कितना है, कौन बीटीएस देखता है, ये बस सिंगल वन, ठीक है। ये क्या है, ये है ग्रीन एंड रिंकल्ड, इसके अलावा तुमको तो कहीं भी ग्रीन और रिंकल्ड नहीं मिलेगा। तो अब जो 9 और मतलब 10 चला गया, तो 6 कहाँ गया, 6 क्या है वो तुमको देखना होगा। अब हम लोग आते हैं इस पे, यहाँ पे देखो ये येलो है लेकिन ये रिंकल्ड के साथ कंबाइंड है, समझ में आया। तो हमें एक नया चीज मिला, समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं, 3 मिलेगा, ये एक है, और कौन है, ये है, और ठीक है, 1 2 3, समझ में आया, क्लियर है। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे ग्रीन और राउंड, बस इसको इससे, इसको इससे, समझ में आ रहा रक्षिता, येलो को रिंकल्ड से, राउंड को ग्रीन से, हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। ग्रीन को राउंड से में कौन कौन है, ये 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 3, समझ में आया, क्लियर है। ये फेनोटाइप रेशियो है बाबू, जेनोटाइप रेशियो क्या है, निकालो एक बार तुम लोग हम बता देते हैं, उसके बाद तुम लोग बताना। यहां तक क्लियर हो गया, याद रहेगा, इस तरह से ही इंडिकेट करोगे, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे जीन्स तुम्हें लिखना है, पहले देख लो रक्षिता, इसके बाद तुम उसको बनाना। पहले तुम देखो इसके ऐसा कोई और तुम्हें दिख रहा है, इसके ऐसा कोई तुम्हें और दिख रहा है, इसके ऐसा, कौन कहाँ पर है, एक यहाँ पे है, सेकेंड लाइन का फर्स्ट, ठीक है। 2 हो गया, मतलब कौन कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया और ये कवर हो गया, ये इसके जैसा, एकदम सीरीज पे जाओगे ऐसे, तब तुम्हें सही मिलेगा, वरना उल्टा पुल्टा मिलेगा। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं, पहले ये हो गया, बल्कि हमें इसको यहाँ पे मिला है लेकिन यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या है, इसके ऐसा कोई और है, देखो किसका, थर्ड लाइन का फर्स्ट, चलो 2,
ठीक है, फिर आते हैं, ये हो गया, ये भी हो गया है और ये भी हो गया है। ठीक है, इसको देखो, इसके जैसा, इसके जैसा क्या है, इसके जैसा ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, 4। ठीक है, कितना कवर हो गया हमारा, ये भी कवर हो गया, ये बचा, इसके ऐसा कोई और देखो, कोई है, 1। ठीक है, ये भी कवर हो गया, ये भी हो ही गया था, ये देखो, इसके ऐसा कोई और है, यहाँ पे, क्लियर है। ठीक है, ये भी कवर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये बचा, इसके ऐसा कोई और है, सिंगल है ये। अब आते हैं नेक्स्ट, ये भी हो गया तो उसको कर देंगे हम, इसको देखो, इसके ऐसा कोई और, एक यहाँ है और एक यहाँ है, 2। क्लियर है, ये बचा स्मॉल y, तो क्या होगा इसका जीनोटाइप रेशियो, 1:2:2:4:2:1:2:1 पूरा काउंट कर दो, 16 आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है तो रॉन्ग है, वापस से करना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आया कैसे निकलेगा जीनोटाइप रेशियो, तो तुम लोग नेक्स्ट करो, ये क्लियर है, इसको पूरा रब करते, तुम करो अभी पॉड का कलर प्लस पॉड का शेप, ये तुम लोग का भी क्लास वर्क है, करो पूरा करो और देखो सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आप लोग भी करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने किया है या नहीं। बंद कर दो उसको, थैंक यू।